वह भी क्या दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सभी देश हमारे भारत के मसालों और कपड़ों पर ही निर्भर थे। उस वक्त लोग पक्की इमारतों में नहीं बल्कि मिट्टी के कच्चे आसियानों में रहा करते थे और कुओं व नदियों से पानी पिया करते थे। प्राचीन भारत के लोग इतने कुशल कारीगर थे कि बिना किसी मशीन की सहायता से खूबसूरत कलाकारी किया करते थे। तब भारत में नोट नहीं बल्कि सामान के बदले सामान से आदान प्रदान किया जाता था। इसी के चलते पुरानी यादों को ताज़ा कर आज हम आपकी मुलाकात असली भारत से कराने जा रहे हैं। तो वीडियो को फटाफट से सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। कहते हैं कि इतिहास बीता हुआ समय ही नहीं होता बल्कि उसमें कुछ हमारी यादें भी छुपी रहती हैं। उन्हें याद कर हम अपनी मीठी यादों में खो जाते हैं। 1000 साल पहले की अगर बात करें तो यह वो समय था जो मध्यकालीन युग में आता था। यह वह दौर था जब भारत में भारतीय शासक तो राज्य ही कर रहे थे बल्कि कई विदेशी शासकों ने यहाँ आक्रमण कर अपना शासन भी जमा लिया था। दरअसल भारतीय शासकों में उस वक्त एकता का बहुत अधिक अभाव था। हर कोई अपनी मर्जी से देश को चलाना चाहता था और भारत में विभिन्न राजाओं का शासन भी था। इसी बात का फायदा उठाकर विदेशी शासक या विदेशी आक्रमणकारी भारत में अपना अधिकार जमाने के लिए आक्रमण करने लगे। 1000 साल पहले भारत में पल्लव, चालुक्य व चोल के अलावा राष्ट्रकूट जैसे राजवंशों का राज्य हुआ करता था। उस समय के लोग काफ़ी मेहनती होते थे और कलाकारी के रूप में उनका कोई जवाब नहीं था। सुनार, लुहार, कुम्हार और हस्तकार आदि अपने अपने काम में इतने कुशल थे कि आज भी भारतीय कलाकारी को दुनिया भर में सराहा जाता है। पहले के कारीगरों के हाथों में इतना हुनर था कि उनके आगे आज बड़ी बड़ी मशीनें भी फेल हैं। किसी भी किले की शानदार नक्काशी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कलाकारी के मामले में कितना आगे रहा होगा। जहां आधुनिक समय में यातायात के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि हम पूरे देश और की सैर आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पुराने समय में वक्त ही अलग था। तब लोगों को दुनिया काफ़ी बड़ी लगती थी और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि लोग उस वक्त पैदल, घोड़ा गाड़ी, नाव या फिर पालकी द्वारा ही दूरियां तय करते थे। तब ट्रांसपोर्ट के साधन काफ़ी सीमित हुआ करते थे और आम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो इन साधनों का लाभ उठा सके। प्राचीन काल में लोग पैदल चलकर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते थे, इसलिए वे लोग कुछ किलोमीटर की दूरियों में ही खो जाते थे। अपने आपने यह कहावत तो जरूर ही सुनी होगी कि भारत में हर 10 किलोमीटर पर बोलियां बदल जाती हैं। तभी लोगों में विभिन्न बोलियां प्रसिद्ध हैं। वह कुछ ही दूरी पर बोलियां बदलने भी लगती हैं। जहां आज लोग शहरों की ओर भागते हैं जबकि पहले भारत की जान तो गांवों में बसती थी। गांवों में 90% जनसंख्या निवास करती थी जबकि शहरों में केवल 10% या इससे भी कम जनसंख्या निवास करती थी। आपने गौर किया हो तो आपको पता होगा कि पहले के घर आज के मुकाबले ज़्यादा अच्छे माने जाते थे। बेशक चाहे वो मिट्टी से ही क्यों ना निर्मित हों। मिट्टी से बने इन घरों की एक खासियत भी होती थी। उन घरों में गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट महसूस होती थी। 400 वर्ष से पहले कुछ ऐसा नज़ारा हुआ करता था हमारे देश भारत का। क्या आप प्राचीन भारत के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो को देखने के बाद लाइक करने